बच्चों, कैसे हो आप लोग? डिजिटल कक्षाएं आपको कैसी लग रही है? काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ना डिजिटल कक्षाएं देखकर। तो आइए अब फिर से हम एक डिजिटल कक्षा में चलते हैं। तो बच्चों, यह है देखिए आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक। देखिए ये वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, ये यारों से मिलने बंधन के निकले सवेरे सवेरे दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम तो बच्चों, आपने देखा ना ये कितना अच्छा वीडियो था। किस तरह बच्चे साथ साथ में मिलजुल कर पाठशाला जा रहे हैं, साथ में मिलजुल कर पढ़ रहे हैं, मिलजुल कर खेल रहे हैं। तो आप भी इसी तरह रोज़ कक्षा में आइए, पाठशाला आइए, पढ़िए और खेलिए। चलिए अब देखिए कौन सी पुस्तक है। जी हाँ, यह है आपकी 7वीं कक्षा की पुस्तक। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? यह है हमारी डिजिटल कक्षा। डिजिटल कक्षा इस तरह इसकी सहायता से रखी जाती है। देखा बच्चों आपने किस तरह आपके समक्ष डिजिटल कक्षाएं प्रस्तुत की जाती है। इसकी सहायता से हम डिजिटल कक्षाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब इस चित्र को आप देखिए, यह व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? यह पर्वत चढ़ रहा है। यहाँ ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिरने से बचा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बाढ़ आ गई है तो बाढ़ में डूबते हुए लोगों को ये लोग बचा रहे हैं। तो बच्चों, आपने जो चित्र देखे उनमें क्या था? वे क्या कर रहे थे? ऐसे काम करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? सोचिए और बताइए। जी हाँ, ऐसे काम करने के लिए साहस और परोपकार की आवश्यकता होती है। परोपकार की भावना होनी भी ज़रूरी है। तो आज हम ऐसी ही एक साहसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे, साहसी सुनीता। तो आज का पाठ है साहसी सुनीता। यह एक कहानी पाठ है। अब देखिए बच्चों, इस चित्र में यह लड़की क्या कर रही है? यह लड़की कुएं में गिरे हुए अपने भाई को
निकालने की कोशिश कर रही है ना। ये बहुत साहस का कार्य। जी हाँ, इतनी छोटी सी लड़की अपने छोटे भाई को कुएं से निकालने की कोशिश कर रही है। यह साहसी सुनीता नहीं है, लेकिन एक साहसी लड़की है। तो इसी तरह एक लड़की है साहसी सुनीता, जो पाठ हम अब पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पाठ अब आप अपनी अपनी पुस्तकों में देखकर पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए बच्चों। एक एक शब्द ध्यान से पढ़कर समझते हुए उसे आप पढ़ेंगे। अब फिर से कहानी रूप में इसी को हम देखेंगे। यह देखिए, सुनीता घास लेकर अपने घर जा रही थी। सुनीता घास लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में क्या था? सुनीता घास लेकर जब घर जा रही थी तो रास्ते में क्या था? रास्ते में रेल की पटरी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। रेलगाड़ी के आने का समय हो गया था। तो रेलगाड़ी के आने का समय होने से क्या होगा? सुनीता और उसकी माँ, रेलगाड़ी के आने का जब समय हो गया तो सुनीता की और उसकी माँ रेलगाड़ी के समक्ष, पटरी के समक्ष रुक गए। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गए। देख रहे अपने, ये पटरी है, इसके पास सुनीता और उसकी माँ दोनों रुक गईं। तभी सुनीता की नज़र पटरी पर पड़ी। उसने देखा कि पटरी टूटी है। सुनीता की माँ बोली, यह पटरी तो टूटी है। सुनीता की माँ ने क्या कहा? यह पटरी तो टूटी है। दोनों इधर उधर देखने लगी। अब क्या किया जाए? स्टेशन भी यहाँ से बहुत दूर था। तभी सुनीता को दूर से रेलगाड़ी आती नजर आई। क्या नजर आया उसे? दूर से रेलगाड़ी आ रही थी। तो बच्चों, आइए अब ये पाठ हम फिर से पढ़ें। ध्यान से पढ़िए बच्चों, और पढ़ते समय आप कठिन शब्द और वाक्य जो भी आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है उसे पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए। ध्यान से पढ़ना बच्चों, एक एक शब्द ध्यान से पढ़कर, जो भी शब्द, चाहे वह शब्द दूसरे बच्चों के लिए आसान होगा, लेकिन यदि आपको उसका अर्थ नहीं पता है, आपके लिए वह शब्द कठिन है, तो आप उसे ज़रूर रेखांकित कीजिए। कर रहे हैं ना बच्चों ध्यान से रेखांकित? ठीक है, तो चलिए अब हम यह कहानी फिर से पढ़ेंगे। पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान ले बच्चों, क्योंकि अगर हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे तो कहानी हमको ठीक से समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम समझेंगे। घास, पहली पंक्ति में आपके लिए शायद कठिन शब्द आपने रेखांकित किया होगा, घास। तो आपने देखा यह क्या है? घास। इसे कहते हैं घास। आपको पता ही होगा कि गाय घास खाती है। और दूसरा आपके लिए शायद कठिन शब्द होगा पटरी। ये देखिए, यह है पटरी। इस पर क्या चलती है बच्चों? रेलगाड़ी। जी हाँ, यह है पटरी जिस पर रेलगाड़ी चलती है। तीसरा कठिन शब्द आपके लिए होगा शायद रुकना। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई थी। रुकना यानी ये देखिए, ये चल रही है, चलते चलते अचानक रुक गई। तो रुकना का अर्थ क्या हुआ बच्चों? रुकना का अर्थ हुआ ठहरना। क्यों ठहर गए थे वो लोग? क्योंकि
रेलगाड़ी के आने का समय हो गया था, इसीलिए सुनीता और उसकी माँ रुक गईं। तो रुकना का अर्थ हुआ ठहरना। अब अगला शब्द देखिए, सोचना। आप भी कई बातें सोचते होंगे बच्चों। यहाँ पर सुनीता क्या सोच रही है? क्या ये पटरी टूटी है? अब क्या किया जाए? क्या हो सकता है? यह सब ये सोच रही है। देखिए, इसे कहते हैं सोचना, विचार करना। अगला कठिन शब्द टूटी। पटरी कैसी थी? जब सुनीता ने पटरी की ओर देखा तो पटरी कैसी थी? टूटी हुई थी। तो ये देखिए, इसे कहते हैं जो पटरी टूटी हुई है, टूट गई है, उसे ही टूटी या टूटना कहते हैं। कोई चीज़ कांच की जब ज़मीन पर गिर जाती है तो क्या होता है? टूट जाती है। उसी तरह यह पटरी भी टूटी हुई थी। तो इसका अर्थ है टूटी यानी ऐसे टूट जाना। दुर्घटना। बच्चों, आपको पता है दुर्घटना क्या है? अगर टूटी हुई पटरी पर रेलगाड़ी चलेगी तो क्या होगा? जी हाँ, दुर्घटना होगी। दो गाड़ियों के टकराने से क्या होता है? दुर्घटना होती है। तो इसे ही दुर्घटना कहते हैं। तो अब फिर से मैं ये पाठ पढ़ूंगी बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आपको कठिन शब्दों का अर्थ तो पता चल गया है। तो जब आप इस पाठ को सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी, उसके साथ माँ भी थी। ये देखिए, सुनीता घास लेकर घर जा रही थी, उसके साथ कौन था? उसकी माँ थी। दोनों कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। सुनीता अपने माँ के साथ कहाँ जा रही थी? घर जा रही थी। क्या लेकर जा रही थी दोनों? घर। घास लेकर घर जा रही थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। जब वो घर जा रही थी तो रास्ते में क्या था? रेल की पटरी थी। वहाँ से रेलगाड़ी के निकलने का समय हो गया था। वहाँ से रेलगाड़ी के समय होने से क्या हुआ? सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गईं। दोनों ने क्या किया? वे पटरी के पास रुक गईं। तभी सुनीता की नज़र रेल की पटरी पर पड़ी। उसे वह पटरी टूटी हुई लगी। उसे वह पटरी टूटी हुई लगी। सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली, यह पटरी तो टूटी है। और दोनों इधर उधर देखने लगी। रेलवे स्टेशन भी वहाँ से दूर था। तभी सुनीता ने देखा कि रेलगाड़ी आ रही है। सुनीता ने रेलगाड़ी आते देखा। वह होने वाली दुर्घटना को सोचकर कांप उठी। देख रहे हैं आप? ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से दूर से रेलगाड़ी आते हुए सुनीता ने देखा और वह होने वाली दुर्घटना को सोचकर कांप उठी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ तुमको समझ में आ गया है। अब तो चलो कुछ चर्चा कर ले इस पाठ के बारे में। देखिए, अब मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगी, आप अपनी अपनी कक्षा में इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सुनीता और उसकी माँ ने अब क्या किया होगा? यानी जब उन्होंने टूटी पटरी देखी और रेल को आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया होगा? दूसरा प्रश्न है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? सुनीता और उसकी माँ की जगह अगर आप होते तो टूटी हुई पटरी को देखकर और आती हुई रेल को देखकर क्या करते? ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों के बारे में आप
अपनी अपनी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है और उसके साथ ही यहाँ पर उत्तर भी है। लेकिन यह उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर उसके सामने नहीं है, आपको क्या करना है? प्रश्न को सही उत्तर से जोड़ना है। क्या करना है बच्चों आपको? इन प्रश्नों को इसके सही उत्तर से जोड़ना है। चलिए मैं आपके सामने ये प्रश्न पढ़ती हूँ। सुनीता घास लेकर कहाँ जा रही थी? सुनीता घास लेकर कहाँ जा रही थी? दूसरा प्रश्न है, सुनीता के साथ कौन थी? सुनीता के साथ कौन थी? क्या टूटा हुआ था? क्या चीज़ टूटी हुई थी वहाँ पर? किसके आने का समय हो गया था? अब अंतिम प्रश्न है, सुनीता और उसकी माँ कहाँ रुक गई थी? अब देखिए, मैं ये 5 उत्तर पढ़ रही हूँ। आपको क्या करना है? प्रश्न को सही उत्तर से जोड़ना है। पटरी, रेलगाड़ी, घर, पटरी के पास, माँ। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? सुनीता घास लेकर कहाँ जा रही थी? बिल्कुल सही। कहाँ जा रही थी? घर जा रही थी। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, सुनीता के साथ कौन थी? अरे वाह, क्या सही जवाब दिया आपने, माँ। सुनीता के साथ उसकी माँ थी। अब तीसरा प्रश्न क्या है? क्या टूटी हुई थी? क्या टूटी हुई थी? अरे ये भी सही उत्तर दिया आपने तो, पटरी टूटी हुई थी। चौथा प्रश्न, किसके आने का समय हो गया था? रेलगाड़ी के आने का समय हो गया था। एक ही बच्चा ये उत्तर दे रहा है या सभी इसके उत्तर दे रहे हैं? हाँ बच्चों, सभी को इसके उत्तर देने हैं क्योंकि सभी ने देखी है ये कक्षा। अब अंतिम प्रश्न है, देखेंगे इसका उत्तर कितने बच्चे दे सकते हैं। सुनीता और उसकी माँ कहाँ रुक गई थी? कहाँ रुक गई थी उसकी माँ? पटरी के पास। यह बिल्कुल सही। आपने पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको पता है कि आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। तो चलिए, अब मैं एक और प्रश्न दूंगी। आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और फिर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। चलिए लिखिए प्रश्न। टूटी पटरी पर रेलगाड़ी चलने से क्या हो सकता है? सभी अपने अपने विचार लिखेंगे। टूटी पटरी पर रेलगाड़ी चलने से क्या हो सकता है? ठीक है बच्चों। अब बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमें आधा पाठ ही पढ़ाया गया। तो ठीक है, यह है साहसी सुनीता पाठ का भाग 1। इसका भाग 2 हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्ते।